तो हमनी के चल चुकल बन जाए एगो नया सफर पर, और इस सफर बाटे केदारनाथ का। तो जहाँ पहुँचल बानी आप वहाँ का नज़ारा पहले देखी। हम ये तरह का चीज़ कबो एक्सपीरियंस नहीं कैले। ये बर्फ़ देखी, लगभग 2.5 फुट बर्फ़ जमल बा यहाँ। तो फाइनली भाई 16 किलोमीटर की मुश्किल ट्रैक के बाद हमनी के केदारनाथ पहुँचे गए बन जा। तो हमनी के चल चुकल बन जाए नया सफर पर, और इस सफर बाटे केदारनाथ का। या अक्षरधाम के लगे हमनी के दिल्ली में बस लेते रह जा, और यहाँ से हमनी के कल सुबह हरिद्वार पहुंचल जी, और हरिद्वार पहुंच के वजह से केदारनाथ की बस गए। तो पूरा जर्नी का, केदारनाथ की जर्नी का पूरा डिटेल हमने के भोजपुरी में आपके बताओ। पहला ऐसा ब्लॉग रही केदारनाथ का भोजपुरी में शूट हुई। ये हमारे कुछ दोस्त बना या देख सके नहीं, और यही बस खड़ा तमाम लोग लगा था, और एजा से नहीं चले आपके जगह जगह का अपडेट दिया ली। हमने का दिल्ली से हरिद्वार खातिर बस बुक कर लेनी है, और बस आ गई बटे। और बस के अंदर का इंटीरियर देख के तो ये तरह लगा था कि यात्रा बहुत ही सुखद होके वाला बा हरिद्वार तक का। आप देख सकिने में 2 लोगों के सुते के पूरा प्रॉपर व्यवस्था बा। आप छोट मोट सामान भी आराम से रख सकेनी। और लगभग 12 बजे हमने का यात्रा शुरू हो गई बा, और यात्रा के लगभग 2.5-3 घंटे बाद बस एक जगह रुकेले, जिनका VIP बस बा वही तरह एगो VIP ढाबा पर बस रुकेले। यहाँ से चाय नाश्ता कैले के बाद जब ओकरी बाद बस हमनी के सीधे 4-4:30 बजे सुबह हरिद्वार हाईवे पर उतार देले। हरिद्वार हाईवे से हमनी के ई-रिक्शा या टेम्पू लेके हरिद्वार बस स्टैंड पहुंचे के बा, जहाँ से हमनी के सोनप्रयाग खातिर बस लियल जाई। तो वजह टेम्पू से हमनी के हरिद्वार बस स्टैंड पहुंचने जा। और हरिद्वार बस स्टैंड पर आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि सोनप्रयाग खातिर तमाम बस लागल रही सब नंबर्स लागल बना सा। तो जौन बस मिलता उमें आप बैठ जाए। जगह की तलाश में बहुत ज्यादा न रही, काहे कि पूरा बस जितना बना सब भरले के बाद ही चलिए सब। हरिद्वार से बस में खचाखच यात्री भरले के बाद हमनी का सोनप्रयाग तक का 10 से 11 घंटा का यात्रा का शुरुआत हो चुकल बा। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से होते हुए हमनी का यात्रा शुरू हो गई बा। यात्रा के लगभग 3.5 घंटा बाद बस एक जगह रुकेले, जहाँ पे यात्रीगण जे भी बाना वो फ्रेश हो सके ना और खा भी सके ना। जैसे यहाँ हमने के कुछ साथी सुबह से भूखा बाना, तो वो लोग एजा चाय नाश्ता करत ना। और यही तरह बिल्कुल आप याद रखें कि बस खाली एक जगह रुके ले, ये 10 से 11 घंटा की रास्ता में। तो जहाँ भी रुके वहाँ फ्रेश जरूर हो जाए, और आपके कुछ खाए के बाद खा जरूर ली, काहे कि बीच रास्ता में फिर बस कहीं रुकी नहीं। अबे तक का सोनप्रयाग का यात्रा हमनी के तो बेहद सुखद रहा, लेकिन एकरी बाद का यात्रा खूबसूरत पहाड़ियों के साथ साथ कुछ खतरनाक रास्तों से होके भी गुजरा। ये खतरनाक रास्तों के पार करके लगभग 10-10.5 घंटा की यात्रा के बाद बस हमनी के सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले छोड़ देला। जेकरी बाद हमनी के सोनप्रयाग तक का यात्रा पैदल करतन जा, जहाँ से हमनी के गौरीकुंड जाएक बा, और गौरीकुंड से फिर पैदल यात्रा करके हमनी के केदारनाथ धाम का दर्शन करेंगे। यात्रा के बाद हमनी के पहुंच गए जाइजा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के बाद एक और जगह बा गौरीकुंड, जहाँ से ओकरी बाद ट्रैक शुरू होला केदारनाथ का। पैदल जाए के पड़ेला, और लगभग 16 से 19 किलोमीटर का ट्रैक बा। यहाँ के लोग जैसे बताओ था कि जो पुराना ट्रैक बा 19 किलोमीटर के बाद, नया वाला 16 किलोमीटर हो, तो जाके पता चली। और इसमें हमने के सोनप्रयाग में बने जा, और ये सोनप्रयाग का ये प्राइवेट पार्किंग एरिया बाटे, पेड पार्किंग। यहाँ भी सभे अपन जो भी प्राइवेट व्हीकल्स लेके आवेला वो यहाँ पार्क कर जाला, पेड पार्किंग है। और ओकरी बाद एजा से आगे लोग गौरीकुंड तक या से सवारी गाड़ी में जाला, और ओकरी बाद वहाँ से पैदल ट्रैक 16 से 19 किलोमीटर का ट्रैक करेला। देखी हमनी का पूरी टीम एजा पहुँच चुकल बा। हर महादेव, हर महादेव। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद पहला काम जो हमनी के कहनी जा ऊ की रजिस्ट्रेशन करा लेनी जा। जे भी यात्री आवता केदारनाथ की यात्रा कहती ओके अपन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर कर लेवे के चाहिए। अगर जो नइखे कैले तो या सोनप्रयाग में सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन करा दे, और अगर जो रजिस्ट्रेशन करा दिले बा तो अपनी रजिस्ट्रेशन का बैंड एजा से जरूर प्राप्त कर ले, ताकि ऊपर यात्रा में आपके बिल्कुल भी दिक्कत ना होगी। और दूसरा काम, अगर ठंडी के दिन में आप जाता नहीं और आप टोपी, ग्लव्स, मोफलर ये तरह का सामान नहीं खरीद ले, तो आप यहाँ सोनप्रयाग से खरीद सके नहीं, काहे कि ऊपर ही बहुत महंगा मिली, और हो सके आपके न मिले। क्योंकि अबे उजाला बा, दिन अबे बाकी बा, तो या सोनप्रयाग रुक के हमनी के समय खराब कैल उचित ना समझ नहीं जा। तो जब पुल के पास से ही सवारी गाड़ी गौरीकुंड खातिर चले ली सा,
जो सवारी गाड़ी के पकड़ के हमनी के गौरीकुंड जातन जा। और गौरीकुंड से काल सुबह गौरीकुंड हमनी के स्टे कर लिया और गौरीकुंड से काल सुबह केदारनाथ धाम का यात्रा प्रारंभ कर जाई। और गौरीकुंड के बारे में भी आपके रात के विस्तार से बताओ जाए कि वो जगह का महत्व बा। केदारनाथ ट्रैक यानी कि महादेव केदार का दर्शन करे जे भी आवेला वो अपन जौन 16 किलोमीटर का पैदल यात्रा बा वो गौरीकुंड से प्रारंभ करेला। और अधिकतर लोगों के यह पता बा कि गौरीकुंड से ही अपन 16 किलोमीटर ट्रैक माने कि महादेव का दर्शन करे का जौन जौन ट्रैकिंग बाटे महादेव के दर्शन करे खातिर जौन 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैकिंग करे के पड़ेला ओके शुरू करे के जौन जगह है वो गौरीकुंड। लेकिन गौरीकुंड का जौन हिंदू मान्यताओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो गौरीकुंड का बहुत महत्व बा। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ माता पार्वती कई सालों तक भगवान शिव के पावे खातिर प्रार्थना कर रही, जेकरी बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट भइल ना और ओकरी बाद वो लोग का विवाह भइल। विवाह वो लोग का यही जैसे कुछ दूर पर एगो जगह बाटे त्रियुगी नारायण वही जा भइल ऐसा मान्यता बा। दूसर मान्यता एकर ई बाटे कि एजा एगो कुंड बाटे गौरी कुंड। वो गौरी कुंड का पानी हमेशा ही गर्म रहेला। और एकर कहानी बाटे कि माता पार्वती एक बार स्नान करत जात रही, जैसे कि हमनी के बड़ बुजुर्ग हमनी के जरूर सुनौले बाना कि माता पार्वती एक बार स्नान करत रही और भगवान गणेश से कहली कि केहू के भी अंदर ना आवे के देवे के। लेकिन भगवान शिव जब आईना तो गणेश जी उनके रोक देना, जेकरी बाद भगवान शिव गुस्से में आके गणेश जी का सर धड़ से अलग कर देना। दूसरा जे भी एजा केदारनाथ ट्रैक का प्रारंभ करेला उ एजा गौरी कुंड मंदिर बा। और गौरी कुंड जौन गौरी मंदिर बाटे ओकर मान्यता ही बाटे कि जब पार्वती जी एजा तप करत रहली भगवान शिव के पावे खातिर तो उहे उ जगह रहे जहाँ वो तप करत रहली। तो जे भी एजा केदारनाथ का यात्रा जब प्रारंभ करेला उससे पहले एजा भगवान शिव का दर्शन कैले से पहले एजा भगवान माता पार्वती का एजा आशीर्वाद जरूर लेला। गौरीकुंड जौन जगह बाटे उ मंदाकिनी नदी के एकदम किनारे बसल बाटे। एजा जब भी जे भी केदारनाथ ट्रैक करे आवेला उ एजा स्टे कर सकेला। अगर जो लेट हो गइल बा तो एजा रुक सकेला और अगली सुबह एजा से अपन यात्रा प्रारंभ कर सकेला। सुबह का 6:30 हो चुकल बा और चूंकि हमनी के यात्रा बहुत पहले शुरू कर रहा केदारनाथ का, लेकिन अबे बारिश की वजह से एजा देखी एजा रेनकोट पहन के और टोपी पहन के जितना ठंडा बा उतने बारिश भइले पूरा रात। तो बारिश की वजह से चूँकि यात्रा थोड़ा लेट शुरू होता, लेकिन हमने की यात्रा शुरू कर दी। रास्ता में लोग बताओ था बर्फ़ भी गिरल बा, ठंड भी बहुत बा। तो चलिए आपके जौन भी हमने के एक्सपीरियंस होके पूरा बताओ ली। तो हर हर महादेव। हर महादेव। गौरीकुंड से जब थोड़ा सा ऊपर चलब थोड़े दूर चलते के बाद आपके देखो मोड़ पे जहाँ से थोड़ा ऊपर जाए के बाद वही जा आपके थोड़ा भीड़ दिखी। हमने सोचने एजा काहे भीड़ बा, तो एजा भीड़ ये खातिर लागल बा कि यहाँ से आप घोड़ा ले सकेनी, प्रीपेड घोड़ा आप नेगोशिएट कर सकेनी। लगभग 2000 से 4000 के बीच में आपके घोड़ा मिल जाए। घोड़ा से आप जल्दी पहुँच सकेनी। हर महादेव। देखिए यहाँ लोग पूरा उत्साहित बा। यहाँ से केदारनाथ जी के यात्रा का जौन गौरीकुंड का जौन एरिया बा, जौन गौरीकुंड को या बेस बॉकर जौन एरिया बा यहाँ से समाप्त होला। यहाँ से आप केदारनाथ का यात्रा केदारनाथ ट्रैक का यात्रा जो 16 किलोमीटर का ट्रैक वगैरह यात्रा प्रारंभ करेनी। और देखिए लोग यह जाता और जो रोड बा ऐसे ही आपके बड़े बड़े पत्थरों का पथरीला रोड मिली, कोनो कंक्रीट रोड ना मिली। यहीं पे आपके चढ़ाई करे पड़ी। केदारनाथ ट्रैक में जब आप ऊपर की तरफ चढ़ब तो इसे आपके ट्रैक जो मंदाकिनी नदी बड़ी जो केदारनाथ घाटी से उनका उद्गम बाखरी इर्द गिर्द ही आपके चले के पड़ी वही करे पड़ी। और बीच बीच में आपके ऐसा पीछे की तरफ देखें खूबसूरत जो झरना का भी आपके मजा उठाओ के मौका मिली। आप
चलत चलत एक तरह का मनमोहक दृश्य देखत चलत। चारों तरफ लंबे लंबे आपके पहाड़ देखिए, जंगल, और वो बीच में एक तरह का झरना। मतलब बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपके देखिए। आपत आपत चलत जब आप ऊपर चलब तो वाकई में चढ़ाई तनी खड़ी बा, तो आपके थकान तो महसूस जरूर हुई, लेकिन ये तरह का दृश्य देखने के बाद थकान थोड़ा कम हो जाला। और चलिए आगे भी ये तरह के जहाँ भी आप दृश्य देखे के मिली, जहाँ आपके हमनी के सोचे कि आपके दिखावे के चाहिए रास्ता में, इस तरह का दृश्य बा जौन आप कभी फिर घूमे आए तो मिस न कर दी, तो आपके जरूर दिखावल जाई। जब सवेरे हमने की यात्रा का शुरुआत कर लिया तब अंधेरा रहे। हालांकि लगभग 6:30 बजे का टाइम होत रहे, लेकिन यह केदार घाटी में उसमें बिल्कुल अंधेरा रहे। लेकिन अब भाव थोड़ा फट गया बा, और आप देख सकें जैसे जैसे भाव फटल बा, या खूबसूरती आप देख सकें। और एक खूबसूरती में एक नज़ारा जब आप चढ़ते चढ़ते ऊपर आई पाइप, तो जौन पहाड़ जौन ऊपर जौन पर्वत श्रृंखला बा ऊपर जब पहला सूर्य का प्रकाश पड़ल बा, मतलब उजाला जब पड़ल बाटे, तो वो कोने का नज़ारा होता है कि आपके रास्ता में ये चीज़ दिखी। बहुत ही प्यारा नज़ारा बा। ऊपर आपके बर्फ दिखी, और बर्फ पे वो पहला सूर्य का पहला प्रकाश दिखी, सूर्य का या फिर सुबह भाव फटने का जो पहला प्रकाश दिखी, वो काफ़ी मनमोहक दिखी आपको। अबे हमनी का जौन यात्रा का 6 किलोमीटर पूरा कर चुकल बन जा। यात्रा जौन चढ़ाई बा वाकई में थोड़ा मुश्किल बा, लेकिन आपके जगह जगह पे एजा आपके जब भी हर 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर पे आपके दुकान देखते हुए आपके दुकान मिली। आप वहां से जब भी होके कुछ भी खा सकेनी, ले सकेनी। जा थोड़ा महंगा मिली आपके, लेकिन उतना महंगा नहीं है जितना सोचब कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना एक तरह के हिसाब नहीं के। हालांकि एजा दुर्लभ स्थिति बा, एक हिसाब से महंगाई एजा बाटे। और दूसरी तीसरी चीज, आप घर से बिल्कुल ये सोच के ना चलें कि ऊपर जैसे कि शौच का कोनो व्यवस्था ना हुई के तरह का है कि पहाड़ी रास्ता बा, तरह का व्यवस्था नहीं के। आपके हर एक निश्चित दूरी के बाद सुलभ शौचालय मिली। और अभी हमने के जा भीम बलिम बानी जा, जो जा 6 किलोमीटर का पॉइंट है। नीचे से जब हमने के गौरी कुंड से चलें, जब 6 किलोमीटर का पॉइंट है। और यहाँ आप देख सकें एगो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बा। अगर जो रास्ते में चलते हुए आपके थोड़ा बहुत भी परेशानी होता या कहीं चोट लाग जाता, तो आप यहाँ तक पहुँच के ओकर एगो प्राथमिक इलाज ले सकेनी। आप बहुत तेज चलने का कोशिश बिल्कुल ना करी, काहे कि बहुत तेज चलने का कोशिश अगर जो आप करब तो आपकी खातिर ये मुश्किल हुई। और जितना घंटा में आप यात्रा पूरा करे कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा ही घंटा लाग जाए। और दूसरी बात हम आपके एगो बता दें कि बहुत ज्यादा समय तक रुक के आराम ना करें। इससे शरीर का जो टेम्परेचर बा, जो बनल बाटे, जो रिदम बनल बा, ई टूट जाई और फिर आपके रिदम बनावे में थोड़ा समय लगी। तो चलिए और जब आप यात्रा के दौरान, हालांकि महादेव का नगरी जो नेजा केदार जो केदारनाथ वैली बाटी बहुत ही खूबसूरत बा। सामने से चलते हुए आपके एगो उत्साह बा कि हम बाबा केदार का दर्शन करे जाते नहीं, और दूसरा उत्साह जो केदार वैली का जो दृश्य बा वो देता आपके जगह जगह पे ऊपर। जब चलते हुए आपके बर्फ पहाड़न पे ऊपर बर्फ गिरल देखल मिल जाई, नदी झरना ये आपके देखत मिली। और ये तरह का जब माहौल रही तो चढ़ाई थोड़ा कठिन बा, लेकिन मजा तो बहुत आता। तो चलिए आगे जैसन भी व्यू हुई, जे तरह का व्यू कर पूरी जानकारी जैसे हमने बताओ दिहल जी। तो यहाँ से आगे का यात्रा हमने के शुरू करते जा। हर हर महादेव। वाकई में यार केदार वैली बेहद बेहद ही खूबसूरत बा।
वो नदी के मतलब नदी पर जो पुल पार कहीं जाओ, पुल पार कैले के बाद चढ़ाई काफी खड़ी बा और वो पुल लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है चढ़ाई से। अभी हमने के लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकल बन जा। और इतना खड़ी चढ़ाई के बाद जब ये तरह का दृश्य देखे के मिले, इतना मनमोहक दृश्य देखे के मिले, तो आप कितनों थकल नहीं, आपके थकावट कितनों लेवल का रहे, वाकई में वो थकावट एकदम मर जाएगा। और आगे बढ़े के साथ, क्योंकि आगे बाबा केदार का दर्शन होने के बाद एनर्जी तो बटले बा, लेकिन मतलब इतनी खड़ी चढ़ाई के बाद फिर ये तरह का दृश्य देखे के मिले तो मतलब एक अलग एनर्जी है यार, वाकई बेहद खूबसूरत। भाई लगभग 10-11 किलोमीटर चलने के बाद थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई बा, काहे कि 7 किलोमीटर के बाद जब 7 किलोमीटर का जब चढ़ाई खत्म भइल ओकरी बाद से जो चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा सीधी बा। और अगर शॉर्टकट लेने का भी कोशिश करी जाता तो फिर भी वो शॉर्टकट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सीधा होला, लेकिन जैसे जैसे केदारनाथ धाम नज़दीक आता वैसे वैसे दृश्य और भी ज़्यादा मनमोहक हो जाता और ये चीज़ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा होता। हम जहाँ खड़ा बानी वजह से सीधे केदारनाथ मंदिर, हालांकि अभी बहुत दूर बा, 3-4 किलोमीटर हमने के जाएगा बा, अब बहुत दूर बा और सीधा व्यू लगा था पूरा बर्फ से ढकल। आसपास के भी जोन पहाड़िया बाना सा, आसपास के जोन पहाड़ी ऊपर भी ऊपरी हिस्सा पर पूरा बर्फ गिरल बाटे। और मौसम तो वैसे ही ठंडा का बा, बहुत अच्छा। और अब तो धूप भी हो गई बा, तो अब जोन एक्साइटमेंट बा वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और कोशिश कर लिए कि बहुत जल्दी हमने के केदारनाथ धाम पहुँचल जा। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई बा, खासकर जितना ऊपर और जितना नज़दीक केदारनाथ धाम आवता ओकरे बाद चढ़ाई का जोन लेवल बा वो बहुत बढ़त जाता। आप सामने देख सकेनी कि कितना खड़ी चढ़ाई बा और ये पत्थर का रोड बा। बहुत जगह थोड़ा बहुत बारिश की वजह से और थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल बा। और अब सड़क पर भी बर्फ मिलल शुरू हो गई बा, जैसे देखिए अब थोड़ी देर पहले जब बर्फ अब धीरे धीरे पिघलल शुरू हो गई बा। अब केदारनाथ धाम लगभग यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर बा। बेस कैंप 3-3.5 किलोमीटर हुई और वजह से केदारनाथ धाम लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूर हुई। पूरा जोन ये पत्थर बा पूरी तरह से भीगल बा, तो चलने में थोड़ी कठिनाई होता और चढ़ाई भी बिल्कुल खड़ी बा, लेकिन हिम्मत बा, हौसला बा और बहुत ही आसपास का नज़ारा बहुत ही प्यारा बा। तो एगो बेहतरीन मोटिवेशन बा आगे बढ़ते रहने का, आगे बढ़ते रहने का। और वाकई में बहुत मज़ा आता, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता। और आगे देखल ली ऐसे भी बढ़िया दृश्य से देखने को मिली और जैसे भी वो चीज़ आपके दिखाओ जरूर जाए। भाई जैसे जैसे और ऊपर आप आवत जाइब रास्ता आपके और कठिन मिलत जाइए। आप देखिए सामने रास्ता बा जन थोड़ा दूर ऊपर जाके जो मेन रोड बा के पकड़े खाती और आप रास्ता पे देख सके नहीं कि कितना बर्फ बा। हम जिंदगी में पहाड़ में हम बहुत घूमले बानी, लेकिन जिंदगी में पहली बार बर्फ एक्सपीरियंस करते नहीं हम। और ये बर्फ के बीच में वॉक कैल काफी दिक्कत बा, लेकिन ठीक बा, उतनो कोनो बात नहीं कि आराम से देख के सावधानी से चलल जा सकेला। और दूसरी बात ही बाकी आपके हर लगभग आधा किलोमीटर या फिर 700-800 मीटर चलने के बाद आराम करे पड़ी, कम से कम कुछ नहीं तो इधर से मत आइए बाबू, कुछ नहीं तो आपके कुछ नहीं तो कम से कम 1-1.5 मिनट का आराम तो लेके चाहिए हर 600-700 मीटर चलने की बात। और सावधानी से चले चाहिए ताकि पैर फिसलने का डर ज्यादा बा। हाँ भाई फाइनली
13.5 किलोमीटर का यात्रा कंप्लीट। भाई थक तो पूरा गेल बनी और वाकई में हालत बहुत ही ज़्यादा खराब बा, लेकिन जहाँ पहुँचल बानी आप वहाँ का नज़ारा पहले देखी। हम ये तरह का चीज़ कबो एक्सपीरियंस नहीं कैले। ये पहाड़ मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ से हे तरह का बर्फ एक पहले हम फिल्मों में या तस्वीरों में ही देखले रहनी, और हे तरह का बर्फ तो हम देखला ही नहीं रहनी। और ये जो नज़ारा बा, जब बर्फ पे जब धूप पड़ता तो वाकई में जो ओकर चमक बा उके हम पता नहीं ओकरी खातिर का शब्द है यूज कर सके नहीं हम के हमके तो नहीं समझ में आवत का शब्द यूज कर सके नहीं। बाकी लगभग 3.5 किलोमीटर का यात्रा बचल बा, और सामने अब सबसे खूबसूरत दृश्य आपके अगर जो दिखाएं तो सामने आप देखिए, यहाँ इधर की साइड भाई सामने वो पहाड़ी के नीचे और करीब बगल वाली पहाड़ी के बीच में केदारनाथ धाम स्थित बा। हमने को ये जाएगा जो जैसे लगभग 4.5 किलोमीटर या 3.5 या 4.5 के बीच में बा। भाई लगभग 6 घंटा पूरा होके के बाद चढ़ाई के 16 किलोमीटर का ट्रैक के जब से हमने गौरी कुंड चल बन जा, अभी भी हमने के लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे बन जा। और 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे कहाँ बने जा वो हम बताए, लेकिन उससे पहले बर्फ देखी। ये बर्फ देखी लगभग 2.5 फुट बर्फ जमल बा यहाँ। और कहाँ हमने कितना टाइम लगा था कि 16 किलोमीटर का ट्रैक, हालांकि चढ़ाई 6 किलोमीटर का ट्रैक खत्म होने के बाद बहुत सीधी बा और थोड़ा डिफिकल्ट भी बा, लेकिन उसे ज्यादा खतरनाक जो चीज बा जो इतना टाइम लगा तो ऊ बा इस सड़क पर बर्फ। आप देखी इस सड़क पर बर्फ में, अगर जो सड़क पे पूरा बर्फ जमल होके आप कुछ जूता पहन लो कि कैसनो मतलब कि कितनों में नीचे ओकर गोटी ठीक हो गए, लेकिन हे तरह की बर्फ में चलल बहुत ही मुश्किल बा। हे तरह की बर्फ में तेज चल पावल बहुत मुश्किल बा। स्लिप होखले का चांस बहुत ज्यादा बाटे, और गिरले के बाद पत्थर बा, चोट लगले का भी चांस बहुत ज्यादा बाटे। और यही खातिर बहुत समय लगा था। अभी हमने किया लगभग 2.5 किलोमीटर पीछे बन जा केदारनाथ धाम से 2.5 किलोमीटर पीछे। और ये देख ली सड़क का हाल पर बर्फ बा, हालांकि जब घोड़ा और लोग के अले जले के बाद ही बर्फ थोड़ा सा बर्फ कई फुट में तो नहीं खे, लेकिन अगर किनारे कई फुट बर्फ जमल बा आप देख सके नहीं। तो चलिए अब एक बात सीधे आपके हम केदारनाथ धाम का ही दर्शन कराए। बाकी यहाँ से आप देख सके नहीं नज़ारा बहुत मतलब क्या है, रास्ता में ये तरह का नज़ारा मिले तो कितनों डिफिकल्ट चढ़ाई होके आदमी चढ़िए जाए। और मोटिवेशन महादेव का मोटिवेशन बटले बा कि जाके वहाँ महादेव का दर्शन करे के बा, तो ये मोटिवेशन तो बिल्कुल बा। तो फाइनली भाई 16 किलोमीटर की ये मुश्किल ट्रैक के बाद हमने के केदारनाथ पहुंचे गए बन जा। यहाँ से बस थोड़ी दूर पे लगभग 400 या 500 मीटर पे मंदिर हुई। और एजा केदारनाथ जब एजा हमने केदारनाथ धाम पहुंच गए तो ये एक चीज इतना ऊपर एक तरह का व्यवस्था देखे के मिलल जो बहुत ही अच्छा लगला कि आप देख लिया कितना बर्फ गिरल बटे, लगभग 4 फुट बर्फ तेजा जमले बा। दूसर अगर जो केहू भी रात के चढ़ाई करता या दिन के चढ़ाई करता और रात के यहाँ पहुंचा था और सुबह दर्शन कर चाहता तो एजा आप देख सके नहीं, तो एजा कैंपिंग का व्यवस्था बा, एजा रुके के आपके व्यवस्था मिल जाई। एजा चारों तरफ कैंप बा, शौचालय का व्यवस्था बा, हर एक चीज जो एगो जरूरी चीज होला एक दिन स्टे करे खातिर एजा हो सकेला। कई लोग एजा स्टे करेला, शाम का दर्शन करेला, शाम के दर्शन करे के बाद स्टे करके सुबह का भी दर्शन करेला भगवान केदार का, ओकरी बाद फिर एजा से प्रस्थान करेला। तो ये चीज एजा बहुत ही हमके अच्छा लगल, कि इतना ऊपर और ये तरह की मौसम में अगर जो ये तरह का स्टे मिले, अगर जो ये तरह का स्टे हमनी के मिले तो वाकई में बहुत ही हेल्पफुल बा। थोड़ा महंगा तो वही, जैसे आपके हम पहले ही बताऊँ कि ऊपर आइबे आप जब भी आइब तो आपके खाए वाली चीज महंगा मिली, आपके रहे वाला चीज महंगा मिली, लेकिन महंगा
कहाँ मिला था आप समझत नहीं, बखूबी आप समझत नहीं एकर महंगाई कहाँ बा। पूरा केदारनाथ की जो ट्रैक बा यात्रा में 16 किलोमीटर की यात्रा में सबसे चीज जो हमनी के मतलब कई सारी चीज जो हम आपके वीडियो में बतौला हूँ बनी और अलग से वीडियो बना के ओकरी बारे में बताए, कई सारी चीज जो बहुत ही ज्यादा अचंभित कैलस। उनमें से सबसे ज्यादा अचंभित करे वाला चीज रहे कि आपका नेटवर्क, आप पूरे उस जब घाटी से होके आओ तनी जहाँ चारों तरफ जंगल पहाड़ और कोनो ए तरह का कस्बा नहीं खे, वो जो आपको फुल नेटवर्क बा, आप फोन से बात कर सकेनी, वाईफाई का फ्री से भी फ्री वाईफाई का सुविधा भी दिहल गई बा और फ्री वीडियो कॉल कर सकेनी, बातचीत कर सकेनी। अभी भी अगर जो देखल जाए देखिए भरत भैया है और ये वीडियो कॉल करता ना एजा से, और दोनों जब आप 5G देखा होगा कि जब 5G नेटवर्क दोनों मतलब की नेटवर्क दोनों सिम में जो नेटवर्क बा वो 5G बा एजा केदारनाथ धाम में, मतलब कि लगभग 6,500 फीट ऊपर, 6 से 6,500 फीट ऊपर हमनी बानी जा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमल बाटे। और दूसरी चीज जो हम एक नेटवर्क की बात जो सबसे ज्यादा अचंभित कैलस, एजा प्रशासन के हम बहुत ही धन्यवाद देव कि अगर जो आप रात के भी यात्रा करते हैं, चाहे उतरत नहीं या फिर आप रात की चढ़ाई भी करते नहीं, तो आपके कहीं भी अंधेरा महसूस ना हो, हर जगह लाइट का व्यवस्था बा। आपके बात के जब आप अगर जो पूरा वीडियो आप देख लोगे तो आपके बात के एहसास जरूर हो जाए कि ऐसा दुर्लभ जगह पर लाइट का व्यवस्था कैल बहुत ही कठिन काम बा, लेकिन ये तरह का व्यवस्था बा। भाई हमनी के तो लगभग 8 या 8.5 घंटा का ट्रैक करके जा केदारनाथ धाम पहुंच गए बन जा और या दर्शन कर लिए केदारनाथ धाम का। लेकिन अगर जो आपके पास मतलब जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा बा वो गुप्त काशी से ही 15 या 20 मिनट का हेलीकॉप्टर का राइड लेके यहाँ आ सकेला। और ये देखिए यहाँ हेलीपैड बनावल गइल बा, यहाँ हेलीपैड बनावल गइल बा, यहीं आगे हेलीकॉप्टर रुकेला और यहाँ से आप मात्र 100 मीटर में यहाँ से आप जाके 100 या 150 मीटर में आप केदारनाथ धाम पर यात्रा कर सकेंगे। ये बात हम सब क्यों नोटिस कैले हुई कि जहाँ भी भगवान शिव का स्थान होला या फिर माता दुर्गा का जहाँ भी स्थान होला वहाँ भगवान भैरवनाथ का एगो स्थान जरूर होला। और ये केदारनाथ में हमनी माने जा और केदारनाथ में भी भैरव बाबा का स्थान बा, थोड़ा ऊपर बा, हालांकि हमनी के जान आप एजा से यही से हम आपके वजह दिखाए थे। देखी एजा से कम 1.5-2 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके जब आप जाए तो जा भैरव बाबा का स्थान बा। तो जहाँ भी शिव बा ना वहाँ भैरव का स्थान जरूर बा, या जहाँ भी दुर्गा बाड़ी वहाँ भी भैरव का स्थान जरूर बा। हाँ भाई 8.5 घंटा लगभग 17 से 18 किलोमीटर बाद बाबा केदार का दर्शन करे नहीं जा। और सामने आपके बाबा केदार के झलकियां जरूर दिखत हुई, आप सामने बाबा केदार का दर्शन कर सके नहीं। अब हम वजह से दिखाई और ओकरी ऊपर ठीक ऊपर आप देखब, ठीक ऊपर केदार घाटी का सबसे ऊपरी पर्वत और ओकरी नीचे बाबा केदार का मंदिर और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। भाई का नज़ारा बा, एकरी पहले हम ए तरह का नज़ारा कौन आई देख ले रही है, वाकई में अद्भुत, बेहद अद्भुत। चलें आपके मंदिर के करीब ले चलो जा। आजा भाई बाबा केदार के मंदिर के दर्शन आपके दिखावल जा। करीब पहले हम केदारनाथ बाबा का मंदिर या तो रील्स में देख ले रही या यूट्यूब में देख ले रही या फोटोज में देख ले रही, आज साक्षात देखत नहीं। और वाकई जैसा हम वीडियो फोटो और रील्स में देखत नहीं उससे काफ़ी सुंदर बा, बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। और आपके यहाँ बता दें कि 1 या 2 दिन में कपाट बंद होके वाला बा, लेकिन उसके बावजूद एजा आप भीड़ देख सके नहीं, लोगों में कितना उत्साह बा। चारों तरफ बर्फ और -डिग्री में ठंड होने के बाद
यहाँ लोग बाबा केदार का दर्शन करे आइल बा ना। सामने बाबा केदार का मंदिर बा, देखिए आप देख सकेनी। हर हर महादेव।